आई एम शिवा गौतम और आज का हमारा जो वीडियो सेशन होगा ये रोड मैप होगा रिएक्ट जेएस पे। ठीक है, रिएक्ट जेएस आपको कैसे सीखना चाहिए, क्या स्टेप्स होना चाहिए रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए। ठीक है, रिएक्ट जेएस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि रिएक्ट जेएस हम कैसे सीखें। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस सीखने के लिए मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में रोड मैप बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको यदि रिएक्ट जेएस सीखना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना चाहिए, बेसिक HTML से करना चाहिए, मतलब बेसिक वेब डिजाइनिंग से करना चाहिए। पहले आपको HTML अच्छे से सीखना है, HTML के बेसिक टैग सीखने हैं, फिर HTML के अंदर के एडवांस टैग सीखने हैं, आपके HTML5 के अंदर क्या क्या टैग होते हैं इनके बारे में आपको सीखना है, HTML का पूरा स्ट्रक्चर आपको सीखना है। ठीक है, मतलब मींस आपको HTML में बहुत अच्छे से कमांड कर, जब आपका कमांड HTML पे हो जाए उसके बाद फिर आप CSS में जाइए। ठीक है, CSS के अंदर आपको पहले बेसिक CSS सीखना है, आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव CSS में नहीं आना है। पहले आपको बेसिक CSS सीखिए कि CSS के अंदर इनलाइन CSS कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर इंटरनल CSS कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई किया जाता है, CSS के अंदर हैश ब्लॉक क्या होता है, CSS के अंदर डॉट ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, डॉट ब्लॉक और हैश ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, साथ में CSS के अंदर मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होता है, पेडिंग क्या होता है, ठीक, शैडो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स क्या क्या होते हैं, ग्रेडियंट कलर क्या होता है। ठीक, इसके बाद आपका ड्यू टैग कैसा काम करता है। ठीक है, ड्यू टैग और इसके अंदर जो आपके सिमेंटिक टैग हैं आपके HTML5 में उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, हेडर टैग क्या होता है, फुटर टैग क्या होता है, सेक्शन टैग क्या होता है। ठीक है, इनको किस तरीके से CSS के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एक्सटर्नल CSS को किस तरीके से लिंक किया जाता है। ठीक है, आपको ये पूरी चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है। CSS के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं उन पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर CSS सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। यदि आपको डिजाइनिंग के अंदर कोई क्रिएटिविटी दिखाना है, डिजाइनिंग के अंदर कोई इफेक्ट दिखाना है, तो आपका CSS के अंदर जितनी ज्यादा मास्टरी होगी वो आपके लिए बेटर होगा। अब इस सीखने के बाद फिर आपको जाना है बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप एक्चुअली क्या है, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, आप इसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड CSS की फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। जो मॉडर्न फीचर्स आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग प्रोवाइड करता है। मतलब आप एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो जो पूरी तरह से क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिव होगा। तो और रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना बूटस्ट्रैप में बहुत ही सरल काम है। ठीक है, तो HTML CSS सीखने के बाद आपको बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए। बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट नहीं, बहुत सिंपल है। आप बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में जाइए, सिंपल उसके अंदर के जो प्रीडिफाइंड टैग होते हैं, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर आपका ग्रिड सिस्टम क्या होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, साथ में छोटे छोटे टैग, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, यदि आपको अलग अलग टाइप के पार्टीशंस करना है, इनके लिए बहुत सारे रेडीमेड टैग्स आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, आपको उन टैग को यूज करना है। ठीक है, तो आपका रोड मैप में सबसे पहले आपको HTML सीखना है, फिर आपको CSS सीखना है, फिर आपको बूटस्ट्रैप सीखना है, इसके बाद फिर आपको कमांड करना है जावास्क्रिप्ट में। आप देखो जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वो पहले जैसा जावास्क्रिप्ट नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ इवेंट हैंडलिंग पढ़ लेते हो तो आपका जावास्क्रिप्ट फिनिश हो जाता है। आजकल जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चुकी है। तो यदि आप रिएक्ट जेएस में मास्टरी करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट का आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। मींस जावास्क्रिप्ट का बेसिक से लेकर के एडवांस पार्ट आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट डायरेक्टली आपको नहीं सीखना है, पहले जावास्क्रिप्ट का बेसिक चालू करना है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन ऑपरेटर कौन कौन से यूज करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, लूपिंग स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एरे कैसे काम करता है, स्ट्रिंग कैसे काम करता है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज किया जाता है, फाइल हैंडलिंग अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी। ठीक है, ये सीखने के बाद फिर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट में जाना है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होते हैं, ये सभी चीजें आपको जावास्क्रिप्ट में सीखनी है। फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 के फीचर्स आपको सीखनी है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या है, इसके बाद आपको ये भी सीखना है एरो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्लोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिंक और अवेट क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, नॉन ब्लॉकिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कोड क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजों को भी बहुत अच्छे से आपको सीखनी है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा थोरो नॉलेज होना चाहिए यदि आप रिएक्ट जेएस के अंदर अपना करियर बनाना। जब ये चीजें आप अच्छे से सीख लें, सीखने के बाद आपको कुछ स्टैटिक वेबसाइट डेवलप करने हैं। ठीक है, आप इसके लिए फ्री CSS टेम्पलेट डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरीके से आपका टेम्पलेट होता है, वैसा टेम्पलेट आप खुद से क्रिएट करिए। ठीक है, बहुत सारे आपको आजकल वेबसाइट मिल जाते हैं जहां से आप टेम्पलेट बनाना सीख सकते हैं। तो पहले आपको कमांड करना है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आपका कमांड इसमें अच्छे से हो जाता है फिर आपको रिएक्ट में जाना है। तो रिएक्ट के अंदर आपको कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है, रिएक्ट का एनवायरनमेंट बनाइए, फिर बेसिक प्रोजेक्ट बनाइए, एक छोटा सा कंपोनेंट पहले हेलो वर्ल्ड का बनाइए।
ठीक है। रिएक्ट के अंदर फिर आपको थोड़े से मैथमेटिकल, बिना यूजर इनपुट के आप कुछ ऑपरेशंस करके देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इफ एल्स लगा के देखिए। मीन जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स पहले आप रिएक्ट जेएस के अंदर इंप्लीमेंट करिए। फिर आपको JSX के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि JSX और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग है। JSX में जावा स्क्रिप्ट विद XML होता है। JSX के अंदर आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स नए मिलेंगे। JSX का पूरा सिंटैक्स पैटर्न आपको नया मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा JSX सीखना चाहिए और JSX का इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसके बाद फिर आपको कंपोनेंट सीखना चाहिए। कंपोनेंट में बेसिकली पहले आपको फंक्शनल कंपोनेंट बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट और कंट्रोल्ड कंपोनेंट, इन दोनों को अच्छे से सीखना चाहिए। फॉर्म इनपुट के थ्रू ही आपको सीखना चाहिए। जैसे आप टेक्स्ट फील्ड ले लीजिए, रेडियो बटन ले लीजिए, चेक बॉक्स ले लीजिए, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, इनको कैसे इंटरेक्शन करते हैं, इनको कैसे कंट्रोल कंपोनेंट में यूज किया जाता है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में यूज किया जाता है। फिर आपको स्टेट के बारे में पढ़ना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, ठीक है, प्रॉप्स क्या होता है, किस तरीके से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, वन वे डेटा बाइंडिंग किस तरीके से काम करता है। इसके बाद आपको HTML का जो टेम्पलेट आपने डिजाइन किया है, उस टेम्पलेट को आपको React.js में इंटीग्रेट करना है। इसके लिए आपको राउटिंग कैसे बनाया जाता है, मल्टीपल राउट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सब मेन्यू आइटम्स कैसे बनाए जाते हैं, ये चीजें भी आपको सीखनी होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको सीखना है मेनली API कॉलिंग, ठीक है। API कॉलिंग फेच और एक्सोस दोनों के थ्रू React.js में होता है। तो API कॉलिंग कैसे होती है, एसिंक्रोनस कॉलिंग कैसे होती है, सिंक्रोनस कॉलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो API आपको बिल्ड नहीं करना है, API आपको एग्जीक्यूट करना है। तो API एग्जीक्यूट करने से पहले आपको API की टेस्टिंग भी पता होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें React.js के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको React के अंदर Redux का भी नॉलेज होना चाहिए। Redux एक्चुअली क्या है, React का एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, और Redux का जो इंप्लीमेंटेशन है वो बड़े प्रोजेक्ट में होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में होता है। तो यदि आपको Redux का नॉलेज नहीं है और React का नॉलेज है, तो आपका इंटरव्यू कभी भी नहीं निकलेगा। तो जब आपका React के अंदर आपका परफेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको Redux में जाना चाहिए, और Redux का बहुत ही थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। Redux के अंदर आपको 1-2 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, साथ में आपको React.js के अंदर भी प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। इवन आपको लॉगिन ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है, आप डेटा कैसे पास करते हैं लॉगिन के बाद, डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, क्रेड ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट मतलब डेटा इंसर्शन कैसे किया जाता है, API के थ्रू कैसे अपडेशन किया जाता है, API के थ्रू डिलीशन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, फिल्टरिंग कैसे किया जाता है, लॉगिन और लॉगआउट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ये सभी चीजें आपको React.js में बहुत अच्छे से सीखना होगा। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है। अब ये सब सीखने के बाद फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट के अंदर आपको जितना भी आपने सीख रखा है उन सभी चीजों को अप्लाई करना है, और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही आपका पूरा का पूरा नॉलेज क्या है अच्छे से बढ़ेगा। और आप जब कंपनी में इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए भी बेटर है और आपके सिलेक्शन के लिए भी बेटर। ये मैंने आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताया। आप यदि इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप React.js का बहुत अच्छे से नॉलेज गेट कर सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।